हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज हम देखेंगे टॉप 20 एनिमे जो कि 2025 में रिलीज होने वाले हैं। लेकिन हाँ, टॉप 20 एनिमे तो हैं, लेकिन मैंने इन्हें कोई रैंक नहीं किया है, क्योंकि मैं देखने से पहले इन्हें रैंक कैसे कर दूं। बस ये पता है ये 20 एनिमे 2025 में रिलीज होने वाले सबसे बड़े एनिमे होने वाले हैं। नंबर 1 मेडलिस्ट। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक लड़के की स्टोरी देखने मिलेगी जिसको आइस स्केटिंग के अंदर ओलंपिक मेडलिस्ट बनना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसने इस फील्ड में कदम काफी लेट रखा है। लेकिन फिर उसे एक दिन एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उसे अपने सपनों को अचीव करवा सकता है। ये जो इंसान है उसको भी यही सेम चीज चाहिए थी, लेकिन वो कुछ चीजों के चलते कर नहीं पाया था। पर अब वो इस लड़के को ट्रेन करके कम से कम ओलंपिक पहुंचाना चाहता है। वो उसे अपनी तरह फेल होते नहीं देखना चाहता। तो ये स्पोर्ट्स एनिमे है जहाँ तुम्हें एमसी प्लेयर नहीं कोच देखने मिलेगा, और ऐसा बहुत कम होता है। कोच एज अ मेन कैरेक्टर तुम्हें 100 में से एक मूवी के अंदर देखने मिलेगा, तो इस एनिमे को ट्राई करना तो बनता है। नंबर 2 सोलो लेवलिंग। इस साल का सबसे बड़ा एनिमे सोलो लेवलिंग अपने सीजन 2 के साथ इस जनवरी लौट रहा है, जिसके अंदर हमें एक बार फिर से संग जिन-वू एक्शन में दिखेगा और इस बार उसके साथ एक फौज भी होगी। तो बस आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना मैं इसको लेकर स्पॉइलर दे दूंगा। नंबर 3 मेदाका कुरोइवा इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। मोना कवाई को देखते ही हर लड़का उसके लिए बर्बाद होना चाहता है, लेकिन जब वो मेदाका से मिली तो ये पहली बार था जब उसे किसी ने इग्नोर किया है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगा अब मोना कवाई क्या क्या करेगी जिससे वो उस लड़के का संन्यास तोड़ सके। उसे भी पहली बार किसी लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने इग्नोर किया है। तो ये रोम कॉम एनिमे होने वाला है और ये दिन भर की थकान मिटाने वाला एनिमे होने वाला है। नंबर 4 वर्जिन पंक। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक लड़की की कहानी देखने मिलेगी जो कि बाउंटी हंटर की लाइफ जी रही है। उसकी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। वो अपने काम और इच्छाओं को लेकर भी कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन अब कुछ भी हो पर वो एक ऐसी दुनिया में आके अब फंस चुकी है जहाँ उसे खुद ही से खतरा है, क्योंकि उसी के जैसे और लोग उसी की वजह से उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी बाउंटी एंड अपने हाथों में पावर चाहिए। अब इस एनिमे के बारे में ज्यादा जानकारी तो किसी को भी नहीं है, पर जो स्टूडियो इसे बना रहा है वो पहले ही बहुत सारे हिट सीरीज दे चुका है, तो उम्मीद है ये एनिमे भी बढ़िया होगा। नंबर 5 हनी लेमन सोडा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलेगी ऊका की, जिसके लिए मिडिल स्कूल का एक्सपीरियंस कुछ बढ़िया नहीं रहा है। हर कोई उसे बुली करता था और फिर हाई स्कूल स्टार्ट होते ही उस पर पहले ही हफ्ते में एक लड़की ने लेमन सोडा गिरा दिया। पर इस लड़के ने ये जानबूझकर नहीं किया था, ये उससे गलती से हुआ है। लेकिन इस लेमन सोडा की वजह से ऊका एक ऐसे लड़के की लाइफ में एंटर कर गई जो उससे एकदम अलग है, और वो ऊका को भी एनकरेज करता है वो लोगों के सामने फ्रीज क्यों हो जाती है, उसे बिना डरे सबके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो लेमन सोडा से शुरू हुई ये कहानी कहां तक जाएगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 6 काइजू। नंबर 8 काफका हिविनो का राज खुलने के बाद उसको डिफेंस फोर्स ने अपने अंडर ले लिया है। उसे मिलिट्री प्रिजन के अंदर रखा जा रहा है। इसी क्लिफ हैंगर के साथ काइजू नंबर 8 का सीजन 1 एंड हुआ था, और शायद सोलो लेवलिंग के बाद ये इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनिमे है, जिसका रीजन है इसके कैरेक्टर। जहाँ अपना मेन हीरो हाई स्कूल में नहीं है, वो 30s में है, तो ये कुछ अलग था। इसका भी सीजन 2 अगले साल आने वाला है, जहाँ हमें देखने मिलेगा अब काफका हिविनो मिलिट्री के साथ मिलकर कैसे काम करेगा। नंबर 7 आई हैव अ क्रश एट वर्क। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी 2 ऑफिस वर्कर की, जिन्होंने अभी अभी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया है, और वो नहीं चाहते ये बात ऑफिस में किसी को पता चले। उनका सीक्रेट बना रहना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है, उनको एक दूसरे से दूर चैन नहीं पड़ता। जब तक कि वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहे उनको मजा नहीं आ रहा, तो उनका सीक्रेट बड़े ही रिस्क पर चल रहा है। तो ये भी रोम कॉम एनिमे होने वाला है जहाँ हमें ऑफिस वर्कर पहले से ही रिलेशनशिप में दिखेंगे, और ये मैंने बहुत कम एनिमे के अंदर देखा है। तो ये एनिमे हमें काफी हंसा सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वो ये चीजें छुपाएंगे तो कॉमेडिक मूवमेंट्स तो बनेंगे ही, नहीं बने तो बेकार है ये सीरीज। नंबर 8 अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। हाँ, अपोथेकेरी डायरीज का भी सीजन 2 आने वाला है, जिसमें हम माओ माओ और जिंसी के रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ एंड स्ट्रॉन्ग होते देखेंगे। नंबर 9 आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 ईयर एंड मैक्स आउट माई लेवल सीजन 2। देखो, इस एनिमे के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने सीजन 1 नहीं देखा है, बस इतना पता है ये इसी का एनिमे है। एक लड़की दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है जहाँ वो शांति से रहना चाहती है पर रह नहीं पा रही। आए दिन हर कोई उसे चैलेंज करता रहता है उसके हाई लेवल को देखकर, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ है बट शांति नहीं है। नंबर 10 द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव्स यू। तो भाई सच सच बताना,
कौन कौन गिरा हुआ बंदा है जो इस एनिमे के लिए एक्साइटेड है। इसके एक पूरे सीजन को देखकर भी अभी उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई है, अभी उन्हें और देखना है। तो अगर देखना है तो देखो, ये 12 जनवरी को फिर से सीजन 2 के साथ लौट रहा है। नंबर 11 फायर फोर्स सीजन 3। अगले साल अप्रैल में इसका भी सीजन 3 आने वाला है और इसी के साथ ये एनिमे एंड हो जाएगा। तो फाइनल फाइट के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम इस एनिमे के फैन हो। नंबर 12 गचियाकुटा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक ऐसे टाउन की कहानी देखने मिलेगी जहाँ इंसान और किसी भी ऐसी चीज को जो काम की नहीं रही उन्हें एक ट्रैश होल में फेंक दिया जाता है। हाँ, सही सुना तुमने, इंसान और चीज की एक वैल्यू है यहाँ पर। रूडो के साथ भी यही हुआ है, उसे भी इस गड्ढे में फेंक दिया गया क्योंकि सबको लगता है उसने अपने बाप का मर्डर किया है, लेकिन बस लगता है सबको, उसने किया नहीं है। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना ये है रूडो कैसे इस जगह से सरवाइव करेगा और खुद को इनोसेंट साबित करेगा। ये एक्शन फैंटेसी एनिमे होने वाला है। नंबर 13 माई हैप्पी मैरिज सीजन 2। 2023 का मोस्ट अंडररेटेड बट वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे अपने सीजन 2 के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट रहा है। अगर तुमने इसका सीजन 1 मिस कर दिया था, जबकि तुम्हें मिस्ट्री रोमांस फैंटेसी पसंद है, तो देखो अभी इसका सीजन 1। इसका सीजन 2 जनवरी 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। नंबर 14 मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। ये रोम कॉम है जिसके अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने मिल जाता है। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलेगी स्कारलेट की, जिसके फियांसे ने एंगेजमेंट के ठीक पहले एंगेजमेंट तोड़ दी है, ये कहते हुए स्कारलेट बहुत घटिया लड़की है। तो एक पल में ही इस लड़की की जिंदगी नर्क बन गई है, वो सबकी नजरों में विलेनेस बन चुकी है। तो अब तुम्हें देखना ये है स्कारलेट अपना बदला लेने के लिए क्या क्या करेगी। नंबर 15 बिच हेड एट लेयर। ये फैंटेसी एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें जादू टोना देखने मिलेगा। ये कहानी है एक ड्रेस मेकर की डॉटर की, जिसको ड्रेस बनाने में नहीं जादू करने में इंटरेस्ट है, पर उसे उतना जादू करना आता नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वो एक विच से मिलती है जो उसे जादू सिखाने को तैयार है, क्योंकि उसे इस लड़की में पोटेंशियल दिख रहा है कुछ बुरे जादूगरों को हराने का। वो लोग जिंदा इंसानों पर जादू कर रहे हैं। इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बस ये 2025 में रिलीज होगा, ये कंफर्म है। नंबर 16 टॉयलेट वॉन्ड हनाको-कुन सीजन 2। ये एनिमे जनवरी 2025 में रिलीज होगा। इसका सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल है, तो इसका सीजन 2 भी तुम्हें हिंदी में देखने मिल जाएगा। नंबर 17 द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये 2025 में आने वाला वो हाई स्कूल एनिमे है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक लड़की है जो कि बहुत बड़े फैमिली से आती है, बड़े स्कूल में जाती है जहाँ छोटे कास्ट के लड़के अलाउड नहीं है, और एक लड़का है जो कि छोटे कास्ट का है, ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ छोटे लोग पढ़ते हैं। ये लड़का दिन में अपनी शॉप पर काम करता है। तो ऐसे ही एक दिन उस शॉप पर ये लड़की पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। जब इन्होंने दोस्ती की तो उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। और परेशानी की बात ये है उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये लव स्टोरी अब कैसे आगे बढ़ेगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 18 विंड ब्रेकर सीजन 2। हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे, जिसका सबसे बड़ा रीजन था इसका एकदम टॉप नॉच एनिमे। ये एनिमे सीजन 2 के साथ फिर से अगले साल रिटर्न मार रहा है। रिलीज डेट इसकी कंफर्म नहीं है, बस 2025 में आ रहा है, ये कंफर्म है। नंबर 19 पर है डॉक्टर स्टोन सीजन 4 साइंस फ्यूचर। रिलीज डेट इसकी भी पता नहीं है, बस अगले साल आ रहा है। नंबर 20 साकामोटो डेज। रिसेंटली इस एनिमे का टीजर आया है और वो मुझे काफी सही लगा है। मैं इस एनिमे को देख रहा हूँ। अब इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी टारा साकामोटो की, जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हिटमैन हुआ करता था, बट उसने ये क्राइम की दुनिया छोड़ दी जब उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब उसकी पूरी फैमिली थी और वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता था, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर साकामोटो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते देखेगा। ये एनिमे मुझे काफी एक्साइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ एमसी कोई हाई स्कूलर नहीं है, वो फैमिली मैन है और एक्शन में है। तो मुझे देखना है वो कैसा होगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत मेहनत से बनाई ये वीडियो।